नालायक पुत्र जो हैं, इन्होंने झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कोयला है, अबरा का हीरा है, चांदी है, सोना है, यूरेनियम है, बॉक्साइड है, फिर भी यहाँ के लोग, दुख की बात है कि महाराष्ट्र में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, गोवा में काम करते हैं। ना चलतो बाहरी सांसद और विधायकों इस बार ना चलतो, ये बात यहो ना चलतो, काहे चलतो? हमारा राज्य के बेटे अभी एक मुखिया बिहार, बंगाल, यूपी में दिखा दीजिए। अभी हम झारखंड के टाइमारा घाटी में हैं। यहाँ पे एक दादा मिले हैं जो साइकिलिंग करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से जयराम महतो सभा को संबोधित करते हैं, देवेंद्र नाथ महतो सभा को संबोधित करते हैं, उसी तरह खतियान को लेकर एक दादा पूरे झारखंड भ्रमण करने के लिए निकल गए हैं। जिस तरह से देखा जा सकता है, एक बार बोर्ड को दिखाने का प्रयास करिए कि 1932 जय झारखंड, जोहार झारखंड, जागो झारखंडी जागो, खतियान साइकिल यात्रा जो यहाँ पे निकाले हुए हैं दादा, और तमाम चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे कि कहाँ से चलकर अभी आ रहे हैं और कहाँ तक इसका डेस्टिनेशन है। हालांकि झारखंड को इस तरह से जगाने में लोग तरह तरह की क्रिएटिविटियाँ कर रही हैं और साथ में झारखंड का जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दादा से जानने की कोशिश करते हैं। जी दादा, सबसे पहले जोहार, नमस्कार। सबसे पहले झारखंड प्लस के सुनने वाले, समझने वाले, देखे वाले तमाम व्यूवर्स, यूट्यूबर्स तो फेसबुक चैनल के माध्यम से जितना है सब क्रांतिकारी हमारे जोहार रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं दादा? अभी जिस तरह से आपका वेशभूषा देख के लग रहा है कि आप एक झारखंडी हैं, साथ में झारखंड को जगाने के लिए निकले हुए हैं। कब से निकले हैं और क्या कुछ मानसा लेके निकले हुए हैं? हाँ, हम 30 तारीख को निकले थे विनोद बिहारी चौक, बलियापुर, हड़तोपा से, देवघर जिला की पावन धरती से, और आज हमारा यह 12वां दिन है जी। और कोयलांचल की धरती, बोकारो, रामगढ़ के बाद यह हमारा रांची की धरती है, और रांची की धरती आज 12वां दिन मेरा है। और 12वां दिन में अभी हम बुंडू तमाड़ की ओर जा रहे हैं। कितना दूरियां अभी तक तय कर चुके हैं? हाँ, यह मेरा लगभग 1100 किलोमीटर मेरा अभी तक हो चुका है। 1100 किलोमीटर? बिल्कुल। कहाँ, मतलब पूरे झारखंड दौरा में निकले हैं कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे लिए? बिल्कुल, देखिए 88 साल संघर्ष करने के बाद हमारा झारखंड राज्य बना जी। और आज हमारा राज्य 23 वर्ष के हो गए, कहीं ना कहीं युवा अवस्था में है। लेकिन राज्य बनने का मकसद था कि यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े दलितों को हक और अधिकार मिले। भाई अभी तक जब संघर्ष करने के बाद 88 साल संघर्ष करने के बाद हमारा राज्य बना, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ झारखंडी कौन, इसकी पहचान नहीं है जी। ये लड़ाई हमारी झारखंडियों की है, तमाम झारखंडियों की है। यहाँ पर आप यही तमाड़ के विद्रोह, यही तमाड़ की धरती पे हम बोलते हैं कि तमाड़ विद्रोह में हमारे हज़ारों हज़ार की संख्या में कटे हैं, ढाल विद्रोह में हज़ारों हज़ार की संख्या में कटे हैं, चुहाड़ विद्रोह में हज़ारों हज़ार की संख्या में कटे, संथाल विद्रोह में हज़ारों हज़ार की संख्या कटे, पहाड़िया विद्रोह में हज़ारों हज़ार की संख्या में कटे, कोल विद्रोह में हज़ारों हज़ार की संख्या में कटे, हो विद्रोह में हज़ारों हज़ार की संख्या में कटे, भूमिज विद्रोह में हज़ारों हज़ार की संख्या में कटे, घटवाल विद्रोह में हज़ारों हज़ार की संख्या में कटे। तो भाई झारखंडी सिर्फ कटेगा, मरेगा, लड़ेगा और ऐश करेगा बिहारी और मौज करेगा बंगाली। ये कब तक चलेगा नौटंकी आखिर? जी दादा, मैं आपका कुछ पर्सनल सवाल जानने करूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप झारखंड दौरे में निकले हुए हैं, ये सोच और विचार कैसे आया? हालांकि लोग झारखंड को जगाने में अपना अलग से जो कुछ भी हो रहा है करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब साइकिलिंग को क्यों चूज़ किए? लगातार ये हमारा आंदोलन भी चलता रहा संथाल परगना की धरती से, और हम आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखे भी होंगे कि हम कहीं ना कहीं एक शहीद परिवार से ही हैं, और हमारे नाना जी ने इस झारखंड राज्य को बुलाने का अहम भूमिका निभाई है। गुरु जी के साथी रहे, आज हमारे टी शर्ट पे लगे हुए हैं। इन्हें भी गोली लगी है शरीर में, इन्हें भी जंगल में सोना पड़ा है, इन्हें भी पुलिस की लाठी खानी पड़ी है, तब जाके हमारा राज्य बना है। कहीं ना कहीं हमें पीड़ा है कि हमारे जितने भी तमाम मतलब आंदोलनकारी हैं, आज उनको स्टेचू तक ही सीमित किया गया। चाहे सुनील महतो की बात करें, चाहे सिद्धू कानू की बात करें, चाहे हमारे मणिनाथ मंडल की बात करें, चाहे हमारे धनेश्वर मंडल मेरे नाना जी की बात करें, स्टेचू तक ही तमाम वीरों को सीमित करके रखा हुआ। और यह पीड़ा, यह दर्द आज हम लेके पूरा झारखंड 24 जिलों में खतियानी साइकिल यात्रा निकल चुके हैं जी। और जिस तरह से ये जो भाषा हो, खतियान हो, कहीं ना कहीं कोयलांचल में देखने को मिला, आज पूरे ही झारखंड में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जयराम महतो जगाने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एक हिसाब से आवाज़ को बुलंद करने की जो बात कही जा रही है, क्या लगता है कि जयराम महतो ने आपसे भेंट मुलाकात किया है कि नहीं किया है? हाँ, लगातार भेंट मुलाकात हुई है अच्छे से। हम दोनों, हमारे वो बड़े भाई हैं, सभाएँ भी हुई है साथ में। और जयराम दा वो तो पूरा झारखंड को दिखा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, सरल स्वभाव के इंसान है, कुशल इंसान है। आज उसके दिल्ली में प्रोग्राम है भाई, उसको भी दर्द है, वो भी आंदोलनकारी के परिवार से हैं। झारखंड के आदमी अकेले 40% खनिज संपदा वाला हमारे राज्य में क्या नहीं है? कोयला है, अबरा का हीरा है,
चांदी है, सोना है, यूरेनियम है, बॉक्साइड है, फिर भी यहाँ के लोग, दुख की बात है कि महाराष्ट्र में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, गोवा में काम करते हैं। वही साहब को अभी जयराम दादा भी महाराष्ट्र में सभा में दिखाए, आज दिल्ली में दिखा रहे हैं, अगला और स्टेट की बारी है तो वो बेंगलोर भी है तो वो भी दिखा रहे हैं कि हमारे कितने दर्द दुख की बात है कि झारखंडी बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। आखिर कब तक झारखंडियों के साथ छल और कपट होगा और कब तक इनको अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा दादा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से अभी आप लोग 1932 की बात करते हैं, उसको लेकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सत्ता पे अभी बैठे हैं जो सरकार, वो हमारे लिए हमारे यही समाज के आदमी हैं, यही आदिवासी मूलवासी समाज के आदमी हैं। और लेकिन अब एक तरह से हम सोचते हैं कि हमारा मूलवासी अगर हमें सत्ता पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा विचार और सोच के साथ लोगों का भला करेंगे। जिस चीज़ को लेकर अभी जयराम दा लड़ रहे हैं, उसी सोच के साथ कहीं ना कहीं उस सरकार को भी एक बार हमने देखा था। तो वो आशा उम्मीद और ये जो सरकार है और जयराम महतो की जो सरकार बनने वाली है, इसमें क्या जो आप डिफरेंट पाते हैं, क्या लगता है, आशा उम्मीद है कुछ? देखिए, ये अपने आप को माटी की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलते हैं। लगातार हम लोगों ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार बनाने की अहम भूमिका रही है, लेकिन इन्होंने आखिर किया क्या? आज हमारा राज्य जब 23 वर्ष के हो गए, लगातार इनके पापा भी मुख्यमंत्री हैं, गुरु जी एक आंदोलनकारी है। मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि एक आंदोलनकारी का दर्द आंदोलनकारी ही समझ सकता है, और मैं भी आंदोलनकारी एक हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके जो बेटे हैं गुरु जी के नाला, झारखंड के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनको संघर्ष नहीं मिला, उन्होंने आंदोलन नहीं किया है। वो सत्ता उसके बाबू जी चलते मिल गया, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं किया, इसलिए उसको कुछ नहीं बुझाता। और अपने आप को आदिवासी हितैषी बताते हैं। बताइए ना, आदिवासी के लिए वो क्या किया है? जमा विधानसभा से लड़ेंगे उसकी भाभी, दुमका विधानसभा से लड़ेंगे उसका भाई, और लोकसभा से लड़ने जा रहे हैं इस बार कल्पना सोरेन उसकी पत्नी। ये गुप्त हम बता रहे हैं, ये गुप्त चुनाव आप देखिएगा, ये होने वाला है। राज्यसभा जाएंगे उसके बाबूजी क्या वो जा सकते हैं, उसको हम नमन करते हैं। वो शिबू एक विचार है और हम शिबू सोरेन को टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उसको देख के हम लोग सीखते हैं। और वो एक आंदोलनकारी हैं, हम उसके बारे में एक टीका टिप्पणी नहीं। तो जो है इन्होंने झारखंड को बेचने का काम कर रहे हैं, झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और इनके आगे पीछे देख लीजिए कौन है, एक बिहारी एक बंगाली। कहाँ से झारखंड की राजकीय हमारी उत्थान होगी? ये समझने वाली बात है। अच्छा बताइए, पिंटू क्या झारखंडी है? कभी झारखंड के हित में करेंगे? उसके बगल में जो बैठे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य बंगाली हैं, क्या झारखंड की उत्थान करेंगे? विनोद पांडे क्या झारखंड की उत्थान करेंगे? तो भाई ये उसके इर्द गिर्द तो झारखंडी ही नहीं है, बिहारी और बंगाली, तो कहाँ से झारखंडी उत्थान की बात करेंगे? और आदिवासी की बात, उन्होंने आदिवासी के लिए क्या किया है? गुरु जी ने कुछ किया है? उन्होंने क्या किया? दिखाइए एक भी कुछ आदिवासियों के लिए कुछ किया है? उन्होंने आदिवासियों के साथ मान सम्मान कुचलने का काम किया है, झारखंडियों के मान सम्मान कुचलने का काम किया है। और उनको जवाब 2024 में जनता बहुत भली भांति से देने वाला है, क्योंकि अगर आपको पता होगा 2005 में गुरु जी के नालायक चुनाव दुमका विधानसभा से जब लड़े हैं 2005, आपके पास नेट होगा और जियो धन आप लोगों के पास सिम भी होगा, आप निकाल लीजिएगा। एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार दुमका विधानसभा से जीते थे, तो आप देख भी सकते हैं। तो वही होने वाला है इस बार। अच्छा, मतलब सत्ता में बिल्कुल पहली बार इसको इतने सीट मिले हैं, इतने राज्य, झारखंड अलग राज्य होने के बाद, और झारखंड पहली बार इतने सीट मिले, लेकिन अभी तक उन्होंने किया क्या? अब की बार हेमंत सरकार भाई सभी स्टूडेंट छात्र नौजवान झारखंडी मिलकर बनाया, लेकिन इन्होंने सत्ता में इन्होंने रख नहीं पाया अपने सत्ता को। जी, जिस तरह से आप लोग कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जगाने का काम है और जेबीकेएसएस एक ज्वलंत मुद्दा को उठाने का काम करती है, क्या लगता है 2024 में उसका सरकार बन पाएगी? क्या वही जो मुद्दा है, जो 60-40 नीति के लिए जो लड़के भटकते हैं, कभी सड़कों पर तो कभी सदन के बाहर, वो सब चीज़ों की मांग और वो सब नीतियों की जो सुधार होनी चाहिए, वो जेबीकेएसएस करेगी और सत्ता में आएगी? क्या लगता है, आशा उम्मीद है? बिल्कुल, जेबीकेएसएस तमाम चीज़ें देख रहे हैं और झारखंडी भी देख रहे हैं, और झारखंडी भी समझ भी रहे कि हम लोग जेबीकेएसएस युवा नौजवान छात्र लोग क्या कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं बहुत भली बात से। और रही बात 60-40 ना चलतो बाहरी सांसद और विधायकों इस बार ना चलतो, ये बात यो ना चलतो, काहे चलतो? हमारा राज्य के बेटे अभी एक मुखिया बिहार बंगाल यूपी में दिखा दीजिए, हम अपने दाढ़ी और बाल को हम पूरा टकला करके हम लेंगे। आप झारखंड को जगाने के लिए निकले हैं, आपका एज क्या होगा? बिल्कुल, हमारा अभी 25 साल उम्र हमारे जा रही है जी। तो झारखंड को जगाने में अभी आप पढ़ाई लिखाई करके कहीं पे सेट हो सकते थे, लेकिन झारखंड को जगाने में निकल गए, ऐसा? देखिए, झारखंड ये 3.25 करोड़ की जनता के ये दुख है,
और झारखंड ने भली बाती से ये दुख हम समझ सकते हैं। कितने माँओं की दुख है, कितने बेटों की दुख है। ना जाने इस मिट्टी को बनाने के लिए कितने माँ के बेटे चल गए, कितने पत्नी की पति चल गए, कितने बेटे अनाथ हो गए, कितनी बेटियां अनाथ होगी, तब हमारा इस राज्य बना, इस मिट्टी बना। और भली बाती से समझ सकता हूँ, मैं एक शहीद परिवार से मैं हूँ। हमारे नाना जी ने इस आंदोलन में बहुत झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भी गोली खाई है, उन्होंने भी सर पे लाठी खाई है, उन्होंने भी जंगल में सोया, तब जाके हमारा राज्य बना। मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसीलिए हमारा टी शर्ट में भी लिखा हुआ है मिस यू नाना जी। क्या कुछ संदेश देंगे तमाम झारखंड के नौजुवकों को, वैसे लोगों को जो JBKSS में आना चाह रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं, और क्या डेडिकेट करना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि झारखंड को जगाने में आप निकले हैं तो इसी तरह का कोई और भी तो होना चाहिए। हाँ, मैं तमाम युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि भगत सिंह ने एक लाइन कही थी और बहुत ही सुंदर लाइन, जी, और खास करके नौजवानों के लिए, क्योंकि भगत सिंह इतने कम उम्र में फांसी में चल गए हैं, कहीं ना कहीं इस मिट्टी की बात थी। तो उन्होंने लाइन कहे थे कि जो अभी तक ना उबला, जो अभी तक ना खोला, वो खून नहीं पानी है। जो अभी तक ना खोला वो खून नहीं पानी है। जो इस मिट्टी का ना काम आए वो बेकार की जवानी है। और हम लोग भगत सिंह के आदर्श मानने वाले लोग हैं, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और उन्हीं के रास्ते में चल रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल ये बताइए कि आपको अगर कोई आर्थिक वगैरह सहयोग करना चाहते हैं, उसका कोई ज़रिया वगैरह, आपसे कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया? देखिए, हमने किसी से आर्थिक सहयोग ऐसे मांगा नहीं। जो रास्ते में बैठाया था वो हमें देते हैं। हमें अब किसी को फ़ोन पे, गूगल पे ये सब कभी नहीं, ना यूट्यूब ID में ये सब कुछ नहीं किसी को। कोई कॉन्टैक्ट वगैरह, जैसे कि कॉन्टैक्ट वगैरह है मेरे, हमसे कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते? हाँ, लगभग हम तो चाहते हैं कि मेरे मतलब लगभग संपर्क हो जाते हैं दादा। अच्छा, आप लोगों को मेरा जोहार रहेगा। जी दादा, जोहार। और जोहार। तो ये थी पूरी जानकारी। जिस तरह से भैया पूरे झारखंड दौरे के लिए निकल गए हैं, इनसे वो बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरह से तमाम जो लोग हैं झारखंड दौरे करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, आप भी आइए, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और 2024 में जिस तरह से भैया ने भी कहा है और तमाम झारखंड के क्रांतिकारी साथियों ने भी कहा है कि सत्ता में साझेदारी करेंगे, सत्ता में पलटवार करेंगे, तो कहाँ तक सही होगा इसको जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जोहार, बने रहे, देखते रहिए। रुकिए दादा।